बिहार की राजनीति की कहानी हमेशा से रोचक और उतार चढ़ाव से भरी रही है। यहाँ कभी जातीय समीकरण हावी रहते हैं तो कभी विकास और रोजगार की राजनीति। ऐसे ही परिदृश्य में एक नया चेहरा उभरा, तेजस्वी यादव। एक समय क्रिकेटर बनने का सपना देखने वाला यह नौजवान आज बिहार की राजनीति में सबसे चर्चित और विवादित नेताओं में से एक है। पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी की राजनीतिक विरासत को संभालने की चुनौती उनके सामने रही, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश भी की। युवाओं को रोजगार, शिक्षा और बेहतर भविष्य का वादा करने वाले तेजस्वी आज बिहार की राजनीति में उम्मीद और बदलाव का प्रतीक माने जाते हैं। तेजस्वी यादव का सफ़र आसान नहीं रहा। बचपन से ही चकाचौंध भरी राजनीति के बीच पले बड़े तेजस्वी ने पहले क्रिकेट की राह चुनी। आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम का हिस्सा बने, लेकिन मैदान से राजनीति तक का उनका सफ़र उन्हें एक अलग ही मोड़ पर ले आया। नवंबर 1989 को जन्मे तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के छोटे बेटे हैं। बचपन से ही वे राजनीति की चकाचौंध में रहे, लेकिन उनके सपनों में क्रिकेट का जुनून था। दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने क्रिकेट को अपना करियर बनाने की कोशिश की। आईपीएल की दिल्ली डेयरडेविल्स टीम का हिस्सा बने, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक अलग ही रास्ता तय किया था। क्रिकेट छोड़ने के बाद तेजस्वी ने राजनीति की पिच संभाली। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव जब महागठबंधन सत्ता में आया और महज 26 साल की उम्र में तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, यहीं से उनका असली राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। तेजस्वी को सड़क निर्माण और भवन निर्माण मंत्रालय मिला। उनके कार्यकाल में कई नई सड़क परियोजनाएं शुरू हुईं। 2017 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ हाथ मिला लिया तो तेजस्वी विपक्ष के नेता बने। 2020 के चुनावों में वे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। उनका नारा था 10 लाख नौकरियां, और यही नारा लाखों युवाओं की उम्मीद बन गया। हालांकि सत्ता की कुर्सी उनसे थोड़ी दूर रह गई, लेकिन वे राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के नेता बनकर उभरे। तेजस्वी यादव सिर्फ राजनीति में सक्रिय नहीं है, बल्कि उन्होंने पार्टी संगठन की कमान भी संभाली है। 2015 के बाद जब आरजेडी कठिन दौर से गुजर रही थी, तब उन्होंने संगठन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाई। प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक उन्होंने युवा आरजेडी के नेटवर्क को मजबूत किया। यही उनकी रणनीति थी कि पार्टी को सिर्फ जातीय समीकरणों पर निर्भर नहीं रहने देना है, बल्कि मुद्दों के आधार पर जनता से जोड़ना है। उनकी एक और खासियत है सादगी। वे महंगे भाषण या कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। गांव-गांव जाकर लोगों से सीधे संवाद करते हैं। खेत में किसानों के बीच बैठना, बेरोजगार युवाओं से बात करना या मजदूरों की समस्याओं को सुनना, यह उनका राजनीतिक स्टाइल है। आलोचक इसे पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं, लेकिन समर्थक मानते हैं कि यह ज़मीनी जुड़ाव तेजस्वी को खास बनाता है। तेजस्वी ने बिहार विधानसभा में कई बार तीखे भाषण दिए। 2021 के मॉनसून सत्र में उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की खस्ता हाल स्थिति पर सरकार को घेरा। उन्होंने साफ कहा कि अगर बिहार के युवाओं को अवसर नहीं मिला तो पलायन कभी नहीं रुकेगा। यह बात गहराई से जुड़ती है, क्योंकि बिहार से बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र जाते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी तेजस्वी यादव सक्रिय रहे। जब लाखों बिहारी मजदूर अन्य राज्यों से लौट रहे थे, तब उन्होंने सरकार से स्पेशल ट्रेनों और क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की मांग की।
वे खुद कई बार प्रवासी मजदूरों के परिवारों से मिले। इससे यह संदेश गया कि वे सिर्फ सत्ता की राजनीति करने वाले नेता नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़े रहने वाले नेता भी हैं। तेजस्वी की राजनीति पर हमेशा से यही सवाल रहा कि क्या वे अपने पिता लालू प्रसाद यादव की छवि से अलग पहचान बना पाएंगे। लेकिन उन्होंने बार बार यह कोशिश की है कि उनकी शैली अलग दिखे। वे जातीय समीकरणों की राजनीति कम और रोजगार, विकास, शिक्षा जैसे मुद्दों पर ज़्यादा जोर देते हैं। यही कारण है कि आज आरजेडी सिर्फ बूढ़ी पीढ़ी की पार्टी नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में युवा भी इससे जुड़ने लगे हैं। उनकी छवि को लेकर एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि वे अन्य नेताओं की तरह आक्रामक नहीं दिखते। उनका भाषण संयमित रहता है और वे कभी कभी विरोधियों की बात पर मुस्कुराकर जवाब देते हैं। यह राजनीतिक परिपक्वता का संकेत माना जाता है। हाल के वर्षों में तेजस्वी ने डिजिटल राजनीति को भी अपनाया है। ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर वे लगातार सक्रिय रहते हैं। यहाँ वे बेरोजगारी, किसानों और छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। वे अक्सर कहते हैं, आज का युवा किताबों और लैपटॉप से ज़्यादा मोबाइल और इंटरनेट पर है और राजनीति को वहीं तक पहुंचना होगा। उनकी चुनौतियां भी कम नहीं है। पार्टी के भीतर गुटबाजी, बाहरी आलोचना और भ्रष्टाचार के पुराने मामले आज भी उनके सिर पर बोझ की तरह हैं। साथ ही उन्होंने यह भी साबित करना है कि वे सिर्फ लालू यादव के वारिस नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और नीतियों से बिहार को नई राह दिखाने वाले नेता भी हैं। आज जब 2025 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो बिहार की सियासत में हर कोई एक सवाल पूछ रहा है, क्या तेजस्वी वह चेहरा होंगे जो दशकों से चले आ रहे पलायन और पिछड़ेपन के इतिहास को बदल पाएंगे? क्या वे बिहार को पहचान दिला पाएंगे जिसकी उम्मीद हर बिहारी दिल से करता है? तेजस्वी यादव की यात्रा विरासत से शुरू होकर विजन की ओर बढ़ रही है। उनकी राजनीति अभी बन रही है और शायद आने वाले वर्षों में यह तय करेगी कि बिहार किस दिशा में जाएगा।